हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो दोपहर का टाइम है और मैं जा रही हूँ किचन में। अभी खाना बनाना मुझे बाकी है, मतलब कुछ प्रिपरेशन हो गया है लेकिन सब्जी बनाना बाकी है। एक्चुअली मैं आज मुझे कटहल का कोफ्ता बनाना है। कोफ्ता बनाने के लिए प्रिपरेशन करके रखी थी मैं पहले से, लेकिन फिर काम इतना ज़्यादा बढ़ गया ना कि लेट हो गया, समय का ख्याल ही नहीं रहा। और जब घड़ी देखी तो बच्चे बोलने लगे मम्मा भूख लगी है, तो मुझे घड़ी की तरफ नज़र गया तो देख रही थी कि 1:30 से पार हो गया है, अभी तो 1:45 भी हो गया है। और कोफ्ता वगैरह बनाने में ना थोड़ा सा समय की मतलब ज़रूरत होती है, ज़्यादा समय लगता है और लेट हो गया, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। और फटाफट अब मुझे बनाना है, तो फटाफट बनाने के लिए मैंने दोनों तरफ कढ़ाई को चढ़ा दिया है। एक तरफ मैं तल लूँगी और एक तरफ साथ के साथ मसाला भी भूंज दूँगी, ताकि जैसे ही कोफ्ते रेडी हो जाएंगे ना वो मसाला भी प्रिपेयर हो जाएगा। बर्तन तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं निकालती हूँ करने के लिए, लेकिन यहाँ इमरजेंसी है, हड़बड़ी है, तो मैंने दोनों तरफ कढ़ाई बैठा दिया है। और साथ के साथ मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरा मिर्च का पेस्ट और कटहल को विशिल लगा के 2 या 3 विशिल लगा के मैंने पहले से ही रेडी कर लिया था। और ये सब करके प्रिपरेशन में रखी हुई थी और सोची थी कि खाना बनाऊंगी, कोफ्ता गरम गरम बनाऊंगी, लेकिन ये मतलब काम बाहर, किचन के बाहर के काम में व्यस्तता में मैं इतनी भूल गई कि मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा। तो चलिए फटाफट से कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने कटहल को एक बड़े से भगोना में डाल लिया है और उसमें डाली हूँ 4 से 5 बड़े चम्मच बेसन और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और साथ में जो मसाला मैंने तैयार किया था पीस के, लहसुन, अदरक, हरा मिर्च का पेस्ट, उसको मैं डाली हूँ। और अब नमक डाल के अच्छी तरह से मिलाऊंगी मसल मसल के, क्योंकि मैंने ना कटहल में सिर्फ 2 या 3 विसिल ही लगाया है। इसका कारण सिर्फ इतना है क्योंकि कटहल में ना जब बहुत ज़्यादा विसिल लगा देंगे ना तो पानी जैसा हो जाता है। तो कटहल जब कोफ्ता बनाते हैं ना तो पानी जैसा लगता है, पचपच जैसा लगता है, तो अच्छा नहीं लगता है स्वाद में, पता नहीं। तो इसीलिए मैं ना बहुत कम ही विसिल लगाती हूँ, 2-3 विसिल ही लगाती हूँ। और थोड़ा सा कड़ा ही रहता है तो मैं हाथ से वही मसल मसल के मतलब उसको कोफ्ते को बनाने के लिए रेडी कर रही हूँ। ज़्यादा विसिल लगाती ना तो फिर पानी पानी जैसा लगने लगता। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं कितना मसल मसल के उसे, जो भी कटहल का थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा पीस है ना, उन सबको मैं अच्छी तरह से दबा दबा के उंगली से और अच्छे से कोफ्ता रेडी करूँगी। और एक बात आप लोग को शेयर करना था, मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मी वीडियो में ज़रूर शेयर कर देना। मैं होली का ब्लॉग नहीं डाल पाई, इसका 2-3 कारण है। पहला कारण तो ये था कि होली 2 दिन मतलब सेलिब्रेट किया गया इस बार, 25 को और 26 को। हमारे गांव में होती है पूजा, तो हम लोग 26 को ही मतलब होली सेलिब्रेट किए, क्योंकि बिना पूजा के ना, बिना अबीर वगैरह चढ़े हम लोग नहीं पहले से सेलिब्रेट कर सकते थे, तो इसकी मजबूरी थी। तो मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया था। मेरी बेटी बहुत उदास थी, तो वो ना थोड़ा सा वीडियो बनाई थी कि मैं होली में क्या क्या बनाई थी। उसका ये क्लिप है, आप देख लीजिए। छोला, कटहल का सब्जी, जो कुछ भी होली के दिन में बनाई थी ना, वो सब का मेरी बेटी वीडियो लगा दी थी और बोली थी मम्मा ज़रूर दिखाना। ये खीर है, खीर मैं बनाई थी, साथ में बनाई थी दही बड़े और छोले और कटहल की सब्जी और इमली की चटनी तो मैं एक दिन पहले प्रिपरेशन कर दी थी, और साथ में इसकी पूड़ी और पुआ बना था। मुझे मन नहीं था ये क्लिप डालने का, क्योंकि एक तो कारण ये था कि पहले बीच में मैं बहुत काफ़ी दिन वीडियो नहीं डाली ना। मैं पिछले ब्लॉग में अपना इसका कारण बताई हूँ। तो थोड़ा सा मन अपसेट था कि क्या ही बनाऊँ ब्लॉग। अब पता नहीं, मुझे मोटिवेशन ही मेरा डाउन हो गया था वीडियो बनाने का, क्योंकि सब चैनल ना लग रहा जैसे रुक गया है, मेरा चैनल उस तरह से लग रहा था। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, फिर से शुरुआत करना होगा। तो इसीलिए ना मेरी बेटी बोली मम्मा थोड़ा सा डाल दो ना वीडियो, इतना दिन होली में इतना कुछ बनाई, थोड़ा सा डाल देना। तो वो मैं थोड़ा सा हल्का सा क्लिप डाल दी हूँ उसका, कि मैं क्या क्या होली में प्रिपरेशन की थी। वैसे हमारे फ्लोर पे ना आधा लोग बना लिए थे एक दिन पहले, मतलब 25 को, और हमारे 2-4 लोग ही 26 को मनाए थे। तो होली में उतना कोई खास मतलब दिखा नहीं, मतलब मज़ा दिखा नहीं, क्योंकि दो भागों में जब कोई भी पर्व बढ़ जाता है ना तो यही हाल होता है। एनीवे, कोई बात नहीं है। तो यही छोटा सा कारण था जो मैं ब्लॉग नहीं डाली थी, क्योंकि एक तो 10 दिन से वीडियो नहीं जाने से ऑलरेडी मैं डीमोटिवेट थोड़ा हो गई थी, और दूसरा कारण ये था कि होली 2-2 दिन होने की वजह से ना मतलब आधे लोग तो कल ही खेल लिए थे, तो कुछ उतना था नहीं ऐसा कुछ। तो मुझे मूड ही नहीं किया ब्लॉग शूट करने का। और ये यहाँ पे अब आ जाते हैं फिर से वापस अपने वीडियो में। कोफ्ता मैं बगल में तल रही हूँ और साथ के साथ यहाँ मसाला भूनने की तैयारी कर रही हूँ। सरसों के तेल में ही मैं तल रही हूँ, और सरसों के तेल में ही बगल में सरसों का तेल, जीरा और थोड़ी सी हींग और तेज़पत्ता से मैं फ़ोरन दी थी। और उसके बाद जो कटा हुआ प्याज है, कम से कम 4 कटा हुआ प्याज है यहाँ पे, और उन सब प्याज को मैं सुनहरा होने तक भूनूंगी। और उसके बाद उसमें मैं डालूंगी लहसुन, अदरक और हरा मिर्च का पेस्ट,
और उसे भी अच्छे से डाल के भूनूंगी। और यहाँ मैं फटाफट कोफ्ता का लौट भी तैयार कर रही हूँ। बहुत अच्छे देखिए मेरे कोफ्ते जो है ना, देखिए आप देख सकते हैं कितने गोल गोल बढ़िया कोफ्ते, अंदर से भी काफ़ी सॉफ्ट थे। ऐसा नहीं है कि अंदर से बिल्कुल हार्ड है, कड़ा है, बहुत सॉफ्ट थे और एकदम गोल गोल चिकने जैसे बने हुए हैं। सिर्फ इसका ये कारण है कि मैंने बहुत ज़्यादा विसिल नहीं लगाया था कटहल में। ज़्यादा विसिल लगाने से ना वो मतलब दब दब जाते हैं, चिपटा हो जाता है, उसका शेप बढ़िया नहीं आता है। और बस ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं सारे कोफ्ते निकाल लूँगी और जब तक मेरा कोफ्ता बनेगा ना, तलेगा, तब तक सारा मसाला भी तैयार हो जाएगा। और तलने में जो मैंने सरसों तेल यूज़ किया है ना, बस वही यहाँ पे तेल आपको ज़्यादा दिखेगा। अदरवाइज़ बगल में जो मैं मसाला तैयार कर रही हूँ उसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाली हूँ। और कोफ्ते कटहल कटहल ना होली के दिन काफ़ी ज़्यादा आ गया था, मतलब 1.5 किलो के करीब में मेरे हस्बैंड कटहल ला दिए थे। क्योंकि हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं तो हमारे यहाँ होली में कटहल ही मतलब प्रायोरिटी है। तो क्या हुआ ना कि जब मुझे लगा कि नहीं, बिल्डिंग में तो आधे लोग से ज़्यादा 25 को मना लिए हैं होली, तो फिर मुझे लगा कि सारा सब्जी बर्बाद हो जाएगा। 2-3 दिन सब्जी रख के फ्रिज में खाना सही नहीं लगता है। तो मैं क्या की ना, आधा सब्जी बनाई थी कटहल का होली के दिन और आधा मैं रख दी थी वैसे ही एज इट इज़, मतलब कटा हुआ कच्चा कटहल ही मैं रख दी थी फ्रिज में। और आज ना मूड हुआ था सुबह से कि चलो कोफ्ता बना देती हूँ, क्योंकि अच्छे लगते हैं मेरे बच्चों लोगों को भी काफ़ी, और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं कटहल का कोफ्ता। और सीज़न में तो खाना ही चाहिए, अभी कटहल का सीज़न है, तो इसीलिए मैं उसका तैयारी कर रही थी। और एसी के लिए ना इंस्टॉल करने के लिए आ गए थे, मतलब जहाँ से, मतलब सर्विस सेंटर से। और मुझे लगा था कि वो शाम में आएंगे, वो बोले भी थे कि 3-4 बजे तक आएंगे। और अचानक से फ़ोन करके बोल दिए 12 बज रहा होगा कि मैम हम लोग अभी आ रहे हैं। मेरा तो मतलब क्या ही बोले, अभी मैं तैयारी कर ही रही थी, सोची थी ट्राइपॉड लगा के वीडियो बनाऊंगी, लेकिन वो आ गए। और फिर मुझे प्याज टमाटर जो भी मैं प्रिपरेशन की हूँ ना, उसका मैं क्लिप नहीं ले पाई, क्योंकि मुझे इस तरफ आना था, देखना था। क्योंकि था, बेटा था घर में, बेटी भी थी, लेकिन अब बेटी तो बच्ची है, वो क्या ही देखेगी, और बेटा का पढ़ाई है, तो हालांकि बीच में जा रहा था वो भी, लेकिन हाँ मुझे देखना था। वो लोग इतना ज़्यादा गंदगी फैला के गए, मेरा तो पूरा मेहनत ही, मतलब क्या ही बताएं। झाड़ू पोछा भी काम वाली मेरी चली गई थी करके, और पूरा एकदम तोड़ ताड़ के दीवार, एकदम धूल मिट्टी सब उसी में। इतना परेशान थी ना, आप लोग मेरा स्थिति देख के समझ रहे होंगे कि मैं कितना ज़्यादा तब से परेशान थी। लेकिन ये चूँकि प्लानिंग पहले से हो गया था कोफ्ता बनाने का, तो मैं सोची चलो बना देती हूँ। तो देखिए यहाँ प्याज मेरा अच्छे से भून गया था ना, तो मैं लहसुन अदरक हरा मिर्चा का पेस्ट भी डाल के थोड़ी देर भुनी थी। और उसके बाद सारा जो ड्राई पाउडर होता है ना घर में, जो धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मैं जब भी बोलती हूँ ना, उससे मेरा मतलब सिर्फ काश्मीरी मिर्च है जो कि कलर देता है। मैं लाल मिर्च पाउडर जो तीखा वाला होता है ना, वो मैं खाना में यूज़ नहीं करती हूँ। 2-3 हरा मिर्च डालती हूँ, तीखा हो जाता है। वैसे भी मेरे घर में ना बहुत तीखा मेरे बच्चों को नहीं पसंद है। तो यहाँ देखिए फटाफट आप देख रहे होंगे कि मेरे कोफ्ते के एक लॉट मेरे रेडी हो गए, और दूसरे लॉट में मैंने सारा कोफ्ता डाल दिया था। हालांकि ये 3 लॉट में बनता, लेकिन हड़बड़ी इतना ज़्यादा था ना, तो मैंने सारा एक साथ डाल दिया। और जब ये कोफ्ता तल रही थी, बना रही थी ना, उस समय जब मैं कढ़ाई बैठा के तलने के लिए आई, उस समय उनका काम कंप्लीट हुआ, तो गए। तो बीच बीच में मैं चली भी जा रही थी उन लोग को देखने के लिए। और देखिए यहाँ मसाला अच्छे से भून गया है, बिल्कुल आँच को मैंने लो करके और मसाला भून रही हूँ, और बीच बीच में जा के घर में भी देख रही थी। तो देखिए यहाँ उन लोग चले गए हैं मेरे घर का कबाड़ा बना के। आधा तो मैं सफाई कर दी थी बीच बीच में, क्योंकि मुझे गंदगी नहीं, मैं देख इतना दीवार उन लोग फोड़े थे ना, 2-2 जगह उन्हें दीवार फोड़ने की ज़रूरत पड़ गया, एक जगह वायर आ गया था साथ में। तो वो पूरा अस्त व्यस्त है घर का हालत। थोड़ा बहुत तो ये जो दिख रहा है ना, ये थोड़ा बहुत सफाई होने के बाद का है, मैं तब से यहीं भिड़ी हुई थी सफाई करने में। और उसके बाद उन लोग पेरिस वगैरह लगा दिए हैं, वाइट सीमेंट लगा दिए, पता नहीं क्या किए हैं। अब बाकी का सफाई होगा, काम वाली आती है मेरी 4-4:30 बजे तक। तो वो जो सीमेंट फोड़े थे ना, जो तोड़े थे, वो पूरा ईंटा पूरा घर में एकदम छिटा हुआ था। तो वो सब मैं सोची कि पहले साफ़ कर दूं, क्योंकि 12 बजे से लेके और शाम 4 बजे तक तो मैं घर को ऐसे नहीं देख सकती हूँ, मुझे एकदम फीवर ही चढ़ जाएगा। तो वही सब मैं साफ़ करने में लगी हुई थी। और मेरा भेस देख के आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि मतलब मैं कितनी ज़्यादा व्यस्त थी, और इसके चक्कर में सब्ज़ी बनाने में भी लेट हो गया। देखिए मसाला बिल्कुल, मैं कढ़ाई को सामने ला के वीडियो को शूट कर रही हूँ यहाँ। मसाला बिल्कुल मेरा तेल छोड़ दिया था, अच्छे से भून गया था। तब मैं डाली हूँ इसमें टमाटर। टमाटर भी 4 से 5 है, चॉप किया हुआ, बारीक चॉप किया हुआ टमाटर है। और इस टमाटर को भी मैं अच्छे से नमक डाल के और ढक दूँगी, ताकि वो भी पक जाए मसाला के साथ अच्छे से। वो मतलब घुल मिल जाए सब्ज़ी, सारे मसाले में प्याज और टमाटर अच्छे से मिल जाए।
और देखिए यहाँ मेरा दूसरा लॉट का भी कोफ्ता तैयार हो गया, मतलब सारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं। काफ़ी अच्छा सब्ज़ी बना था, देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था और खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग कटहल का कोफ्ता ना, जब कटहल का सीज़न आता है तो 2-3 बार बना ही लेते हैं। ऐसे तो कोफ्ते मेरे घर में ना मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मैं बनाती हूँ हमेशा। लेकिन हाँ, कटहल का कोफ्ता, कटहल सालों भर नहीं मिलता हो और मिलता भी है ना तो वो टेस्ट नहीं होता है, जो सीज़न में होता है ना वो टेस्ट नहीं होता है। तो जब सीज़न में होता है ना 2-3 बार मैं कोफ्ता बना लेती हूँ कटहल के सब्ज़ी के साथ साथ। क्योंकि फिर वही बात है कि कटहल जो है ना हमारे लिए बहुत अच्छा स्पेशल चीज़ है, जैसे पनीर वगैरह है ना वैसे ही, क्योंकि हम लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं तो हमारे लिए यही सब सब्ज़ी बहुत मायने रखती है हमारे लिए। तो देखिए बहुत अच्छे से मसाला तैयार हो गया, देख रहे होंगे आप लोग। बहुत बढ़िया से मैंने भून के मसालों को तैयार कर दिया और अब बगल में सारा कोफ्ता तैयार करके मैं रखी हूँ तल के। और इस बीच में मैं दाल दाल तो मैं पहले ही बना ली थी, आया था सब ना जब लगाने के लिए एसी को, तो उससे पहले ही मैंने दाल तैयार कर लिया था। और साथ में मैं चावल भी, दाल बनने के बाद फिर मैं चावल ही बना ली थी, तो दाल और चावल मेरा बना हुआ है, बस सब्जी ही बनाना है। तो यहाँ भी देखिए मसाले भूनने के बाद मैं गरम गुनगुना पानी डाल दी हूँ और एक बॉईल आने के लिए मैं वेट करूँगी। और जब बॉईल अच्छे से आ जाएगा बढ़िया से, तो उसके बाद मैं एक एक करके जो भी मैं कोफ्ता बनाई हूँ ना, तो एक एक करके उसमें डाल के थोड़ी देर के लिए ढक के इसे भी छोड़ दूँगी, ताकि कटहल ना जितना भी पानी है उसको थोड़ा सा सोख ले और उसमें मतलब स्वाद आ जाए कटहल के कोफ्तों में, और पानी जो भी रस है ना, इसका मसाला है ना, उसमें अच्छे से चले जाए। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए बॉईल होने का वेट करूँगी और फिर धीरे धीरे करके एक एक कोफ्ता डालूँगी। पानी आप लोग देख रहे होंगे मैं थोड़ा कम डाली हूँ कोफ्ते के अकॉर्डिंग, क्योंकि ना मेरे घर में ना बहुत मसाला, मतलब बहुत, मतलब पानी ज़्यादा रस नहीं होना चाहिए सब्ज़ी में, थोड़ा गाढ़ा सब्ज़ी में बनाती हूँ। इसका कारण सिर्फ ये है क्योंकि दाल के बिना मेरे बच्चों का काम नहीं चलता है, मतलब दाल उन लोगों को चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब्ज़ी अच्छा बन रहा है, रस वाला सब्ज़ी मसाले वाला बन रहा है तो चावल सब्ज़ी खाएंगे, नहीं, उन लोग दाल चाहिए ही। तो इसलिए मैं साथ में दाल भी बनाई हूँ। और ये उन लोगों को ना सब्ज़ी पानी वाला नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ा पानी कम डाली हूँ और इसे मैं सुखाऊंगी, सब मतलब सब्ज़ी में ना थोड़ी देर ढक दूंगी। देखिए मैं धनिया पत्ता डाल के उसे और ढक दी थी, ताकि वो अच्छे से सब्ज़ी का रस ना अच्छे से टान ले कोफ्ता। और वही हुआ है, देखिए इतना ही कंसिस्टेंसी मेरे घर में पानी का सब्ज़ी का रहता है, बहुत ज़्यादा रस वाला सब्ज़ी नहीं है। यहाँ मैं दोनों बच्चों को ही अपना खाना निकाल रही हूँ, मतलब लंच निकाल रही हूँ। दाल चावल लिए हैं और साथ में लिए हैं यही 4-4 पीस कोफ्ता, हालांकि बाद में उन्होंने और 2-2 पीस मांगा था क्योंकि उन लोगों को बहुत पसंद है। इस ब्लॉग को यहीं अंत करते हैं, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा ये रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और जिन्हें मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम से हो रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।